हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप लोग का स्वागत है आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। और जैसे कि आप लोग की डिमांड थी कि एसएसटी का प्रीवियस ईयर लाया जाए, तो आज आप लोग के लिए एसएसटी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन लाया गया है। जो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और किसका कितना सही जाता है। वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग का कितना जाता है, झूठ नहीं बोलना है, सही ईमानदारी से बताइएगा। और और लोग का कुछ बच्चों का कमेंट था कि क्या मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको सीटेट का लेवल पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है। हाँ, 15 से 20% क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप सीटेट सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे न रहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और जो आपको आ रहा है तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो चैप्टर आप लोग अपना एक कॉपी में नोट करते हुए चलिए, और जो जो चैप्टर से आपका गलत हो रहा है उसी चैप्टर को उठाकर कंप्लीट कर लीजिए। आपकी कमियां दूर हो गई तो आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है प्रीवियस ईयर पढ़ के। हाँ, ऐसा करने से, प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपका मतलब सीटेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर देखने से सोचिए आपका प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैडम जी वर्ड जो है नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, आप खुद लाभ उठाइए और लोगों को लाभ उठाने का मौका दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। इस क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला ऑप्शन, पहला देखिए कथन, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा ऑप्शन देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ए केवल ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ये भी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थों वाला शब्दों का मिलान करें। पहला देखिए, स्तूप, मंडल, शिखर, ये तीनों का मिलान करना है। तो अगर आप लोग जैसे इसको पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या करिए, इसको अपने कॉपी में या रफ में जहाँ पढ़ रहे हैं उसके पीछे इसमें मतलब ये चैप्टर डालते चलिए, स्तूप, मंडल, शिखर, कि ये आपका गलत हो रहा है। तो इसको क्या है कि लास्ट में पूरा डिटेल, मतलब जब आपको फ्री रहें तो इसको डिटेल पढ़ लेंगे तो आपका ऐसे तैयार होते चलेगा। तो चलिए मिलान करते हैं। स्तूप का जो होता है टीला होता है, मंडप का आपका हाल होता है। तो जाहिर सी बात है एक बच गया तो इसका ए ही होगा, तो आपका आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। तो आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, बसोहली चित्रकला। दूसरा देखिए, कांगड़ा चित्रकला, जोधपुर चित्रकला, कोटा चित्रकला। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है
बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। पहला देखिए ए, ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना। दूसरा, ऊपरी ढांचे को आकृति देना। नेक्स्ट, ऊपरी ढांचे को भार वजन करना। सही विकल्प चुनिए। केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी सी तीनों। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। केवल आपका सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ए बी सी वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए, तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। दूसरा देखिए, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। नेक्स्ट देखिए, इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो बताइए आप लोग, ए बी और सी सभी सही है। ए बी सही है और सी सही नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, ए बी सी सही है और बी सही नहीं है। ए बी सही है और ए सही नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। आराम से अच्छे से पढ़ के उसको समझ कर आंसर लगाइए। एक कॉपी नोट करते हुए चलिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। जो गलत हुआ उसको आप लोग नोट करते चलिए, किस चैप्टर से मेरा गलत हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर है डी। आपका ए गलत है, अब बाकी बी सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों ए बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। दूसरा देखिए, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और सांस्कृतिक का वर्णन करने के लिए किया गया। तो बताइए आप लोग, ये दोनों कथन क्या सही बोल रहे हैं या गलत है। ए बी दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ए बी दोनों गलत है, ए सही है और बी गलत है। और ए बी दोनों सही है परंतु ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। सर दोनों ऑप्शन सही है, अब व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वह इधर उधर घूमती रहते थे। दूसरा देखिए, राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। प्रशासन जो है भूमि नियम लागू किए। नेक्स्ट देखिए, झूम खेतिहरों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। तो देखिए ऑप्शन ए, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, केवल सी सत्य है, केवल बी और सी सत्य है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। केवल बी सही है। आपका ये भी सही है, गलत है, ये भी सही है, गलत है।
सिर्फ बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढकने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को खाली स्थान के रूप में व्याख्या किया गया है। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखिए, विऔद्योगीकरण, दूसरा है विशहरीकरण, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण, नेक्स्ट है विपहचानीकरण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, विशहरीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन हैं मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। पहला ऑप्शन देखिए, अलीगढ़ और दिल्ली में, दूसरा है पटना और कोलकाता में, लखनऊ और इलाहाबाद में, पूना और मुंबई में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासक के दौरान अनुबंधित मजदूर बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश के लिए लाया गया है। ये जाया गलत लिखा है, लाया गया था। पहला देखिए ऑप्शन, त्रिनिदाद, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है क्यूबा, चीन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ऑप्शन लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्नलिखित जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका को काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। पहला देखिए, राम मोहन राय, दूसरा बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा राय फूले, नेक्स्ट है हेनरी डियोजियो। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है सी की तरफ, ज्योतिबा राय फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यमार्गी भारत नेता 19वीं में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे। पहला देखिए, प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, दूसरा है सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, नेक्स्ट है प्रशासन और भारतीयकरण करने की मांग। ऑप्शन देखिए, ए बी दोनों, बी सी, ए बी सी तीनों। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर सही लगा रहे होंगे और आप लोग का आंसर सही जा रहा होगा। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, बी और सी सही है और आपका ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं शताब्दी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए। पहला देखिए, बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। बी देखिए, अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना।
सी देखिए, विधानमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ऑप्शन देखिए, ए केवल बी सी, केवल सी, ए बी सी सभी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, केवल ए सही है, बी गलत है और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। उम्मीद करते हैं ये तो आप लोग का क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, और ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए रखा गया है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन देख लिए, मौलाना आज़ाद, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पहला देखिए, मंगल और बृहस्पति, दूसरा बृहस्पति और शनि, नेक्स्ट है मंगल और शनि, शुक्र और बृहस्पति। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, जैसे आप लोग को जिनका सही जाता है तो ठीक है, जिनका अगर गलत हो रहा है तो आप लोग क्या कहते हैं, ग्रह चैप्टर लिख लीजिए कि मेरा ग्रह से गलत हो रहा है, तो उसको पूरा ग्रह डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर अगर नेक्स्ट का भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करिए। पहला ऑप्शन देखिए, यह उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। दूसरा देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रमुख है यामोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान के ग्लोब पर सही स्थिति दर्शन हेतु बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला देखिए, केवल ए बी की आवश्यकता होगी, केवल बी सी की आवश्यकता होगी, केवल ए सी की आवश्यकता होगी, केवल सूचना अपर्याप्त है। मतलब अपर्याप्त का मतलब हुआ आप लोग का कि ये सूचना गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सीटेट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ तो ये भी दे सकता है कि तीनों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे घुमा फिरा के ऑप्शन ही देता है कि आप लोग परेशान हो जाओ और क्वेश्चन गलत कर देते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, यानी ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पर करेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए, उत्तर ध्रुव कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्ति। सी देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। डी ऑप्शन देखिए, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्ति। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये, जिनका कंप्लीट है उनका सही हो जाएगा, जिनका ये ध्रुव वगैरह मतलब नहीं सही है तो गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन देखिए, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी यस अक्षर के आकार का है।
दूसरा कथन देखिए, हिंद महासागर का यस आकार प्राकृतिक पोताश्रोतों और पतनों के लिए आदर्श स्थित है। दिए गए विकल्प को सही चुनिए। पहला ऑप्शन देखिए, ए बी दोनों सत्य है, ए बी दोनों असत्य है, ए सत्य है जबकि बी असत्य है, और बी सत्य है जबकि ए असत्य है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को वीडियो जल्दी लग रही है तो वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के टिक करके फिर स्टार्ट करके फिर से लगाया करिए। टेस्ट देने का यही तरीका है। आप लोग का टेस्ट प्रीवियस ईयर का टेस्ट चल रहा है ना, तो टेस्ट में थ्योरी तो बताई नहीं जाएगी, आप लोग सिर्फ लगाते चलिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है। पहला देखिए, प्राथमिक शैल, दूसरा आग्नेय शैल, अवसादी शैल, एक कायांतरिक शैल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहला देखिए, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ग्यारहवां वीडियो 21 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो 21 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला ऑप्शन देखिए, उच्च वायु दाब से स्वच्छ आकाश शुष्क व अचल मौसम बनता है। दूसरा देखिए, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन देखिए, ए बी दोनों सही है तथा ए बी की सही व्याख्या करता है। दूसरा देखिए, ए बी दोनों सही है तथा बी की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में क्षोभ सीमा में मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान देखिए, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है, केवल बढ़ता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, पहले बढ़ता है फिर घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्र में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि ऑप्शन देखिए,
इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहारा कभी हरा है, मैदान हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। नेक्स्ट देखिए, वहाँ लोग उस क्षेत्र में प्रवासित हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी। नेक्स्ट देखिए, लोग उन चीज़ों की कल्पना करते हैं जो उनके पास नहीं होती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिजों एवं शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन देखिए, सामान्य धायुत्व खनिज अग्नेय व कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। बी देखिए, अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा। सी देखिए, सभी खनिज अयस्क शैल नहीं है। डी देखिए, सभी शैल नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिए, केवल ए और बी सही है, केवल सी डी सही है, केवल बी सी डी सही है, सॉरी केवल ए बी सी सही है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए बी और डी सही है, आपका सी वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला कथन है, देखिए, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी देखिए कथन, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री उप विभाजित होते हैं। सी देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए चारों। पहला ऑप्शन देखिए, केवल ए और बी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए बी सी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। आपका ए सही लग रहा है और बी सही लग रहा है, सी गलत है। देखिए सी जिसमें, देखिए सी इसमें बी वाले में सी है, गलत है। सी इसमें है, इसमें भी गलत है। आप लोग ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, केवल ए सही है। ए और बी सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर है। पहला ऑप्शन देखिए, इंगिस सही है। बी देखिए, सेंडीमेडम सही है। सी देखिए, मेडामोरफोन सही है, मोरफोस सही है। नेक्स्ट देखिए, लैपिट सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, सेंडीमेडम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए, गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है आदिम निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि।
वाणिज्य कृषि कृषि। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया। महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। असत्य है तो गोला कर दीजिए। अगर आप लोग कहीं शब्द दिखे, नहीं शब्द दिखे, असत्य देखे, मतलब निगेटिव शब्द दिखे तो तुरंत गोला कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए ऐसे गलत हो जाते हैं। तो मतलब हम ये असत्य है तो यानी गलत है। तो आपका 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, जोधपुर और जैसलमेर। नेक्स्ट है ग्वालियर और झांसी, लाहौर और लखनऊ, दार्जिलिंग और कालीपोल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ये सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, ग्वालियर और झांसी। और सी डी भी सही लग रहा है। तो आप लोग का गलत यही लग रहा है, तो यानी आपका आंसर सी होगा। जो गलत है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सॉरी विधान परिषद। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ये तीनों शामिल होते हैं और ये विधान परिषद नहीं शामिल होते। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि मैडम जी वर्ड नया चैनल है, जिसे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग का ही चैनल है, इसको आप लोग बड़ा फैमिली बना दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग की भी हमको पता है कि आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना, टाइपिंग वूपिंग बहुत आलस आती है। तो आप लोग बताइए 30 नंबर पे यानी 50% आपका वीडियो हो चुका है, लेकिन ना तो अभी तक आप लोग वीडियो लाइक किए हो, ना तो चैनल सब्सक्राइब किए हो। तो सबसे पहले वीडियो रोक कर आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए होंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाएं। कपास का पौधा देखे होंगे ना, जिसे सूती वस्त्र बनता है, इसी पर क्रांति हुई थी। यहाँ सूती वस्त्र जो है अपने इंडिया में बहुत ही इसकी खेती होती थी। तो जो यूरोपी थे वो आते थे और ढेर सारा यहाँ से सामान ले जाकर यूरोप में महंगे महंगे दामों पर बेचते थे। आप लोग का इतिहास का क्लास भी चल रहा है, कक्षा 8 का इतिहास। आप लोग वीडियो पर जाकर देख लिया कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एक चैप्टर हो गया है, दूसरा कल होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए और उसमें अपना राय सुझाव ज़रूर दीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, कटाई ओटन कटाई बुनाई। दूसरा है ओटन कटाई बुनाई कटाई। नेक्स्ट है कटाई पहले, फिर बुनाई, फिर कटाई, फिर ओटन। पहले कटाई तो होना नहीं चाहिए कि कोई चीज़ अगर आप करोगे तो पहले कटाई हो जाएगी। तो अगर देखो ऐसे भी मतलब ऑप्शन से भी क्वेश्चन हल होते हैं। चलिए ये देखिए,
पहले बुनाई, कटाई, उटाई, होटन, कटाई। पहले तो आप लोग ऑप्शन देखकर ही इसको हटाइए। कटाई हो सकता है, इसमें उल्टा पूछा हुआ है। कमीज बनाने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाएं। सही है, सही है, कटाई सही है। तो अगर कटाई सही है तो बुनाई गलत होगा, तो बुनाई ये गलत है, बुनाई निकल गया। ओटन भी गलत है। अब दो ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ओटन बाद में होता है, ओटन सही होता है, बुनाई बाद में होती है। तो आप लोग का आंसर ए की तरफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इसमें से किस समुदाय का संदर्भ में कक्षा कक्षा कर सॉरी समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? तो बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, मज़ा नहीं आया। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ है कक्षा चर्चा में होगा? यानी कक्षा जो है पूरा क्लास की बात कर रहा है कि पूरे क्लास को, मतलब क्लास में चर्चा का विषय होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, गारो समुदाय। दूसरा है बोडो समुदाय। नेक्स्ट है मी समुदाय। नेक्स्ट है चाखेसंग समुदाय। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका भी एक चैप्टर है जो पूरे मतलब कि यूपी का भ्रमण के बारे में है, तो उसको भी करा दिया जाएगा आप लोग। फिलहाल अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट लगाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने को लोकतांत्रिक कह सकती है। आप लोग को क्या लगता है? ऑप्शन से ही आंसर निकल रहा है। दूसरा कथन देखिए, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए सही है और बी गलत है। ए गलत है और बी सही है। बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग देखिए, ये ऑप्शन ए कथन पढ़ते ही कि ऐसा तो है नहीं कि नागरिकों को वरीयता न दिया जाए, तो ये ऑप्शन अब वैसे ही कट गया। अब ए कट गया तो ए गलत है, यानी ये सही है तो ये वाला ये कट गया क्योंकि इसने सही बताया है। ये दोनों गलत बता रहा है, ए बी दोनों सही है। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गरीब आदिवासी परिवार की 17 वर्षीय लक्ष्मी ने, एक गरीब परिवार है जो आदिवासी परिवार है, आदिवासी परिवार की 17 वर्षीय लक्ष्मी ने जो है ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया है और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसने पॉलिटिक्स में मोटरसाइकिल की सवारी की है और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से, अब आप लोग बताइए ऑप्शन, कि रूढ़ियों को तोड़ रही है, पुरस्कार जीत रही है, अपने परिवार को सहारा दे रही है, पुरुषों का कार्य कर रही है। तो पुरुषों का कार्य करना, ये ऑप्शन गलत है।
पुरस्कार के लिए जीत रही है, ये भी मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ रही है, ना कि पुरस्कार के लिए, ना परिवार को सहारा दे रही है, ना पुरुषों का कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी, तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए आप लोग किसका उल्लंघन कर रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, स्वतंत्रता का। इंडियन को स्वतंत्रता है ना संविधान में, कि हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, किसी के साथ समूह बना सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित रहती है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को हनन न हो। वहाँ तक जहाँ किसी व्यक्ति आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है। हमारा भारतीय संविधान यही बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसके हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, जैसे कि आप लोग को जैसे बताया गया है कि आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग का जो क्वेश्चन ऑप्शन लगाए हैं, आप लोग को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है या फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुक्का पे मत जाइए। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का बैठना नहीं होता है। तो नहीं आ रहा है तो उसको जो आपको बताया गया कि कॉपी में नोट करते चलिए, तो उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद जैसे टेस्ट लगा के ख़त्म करिए, वैसे तुरंत जो जो नोट किए रहेंगे उसी चैप्टर को पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानून को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं। संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा, नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुई लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बताइए आप लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि मछली सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किस तरह किया जाता है। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। फिलहाल आप लोग आंसर लगाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। मिड डे मील कब आरंभ किया गया। पहले केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो छोटा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लिए होंगे। तो
आप लोग का ऑप्शन जाता है बी की तरफ। सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। पहला ऑप्शन देखिए, सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन। दूसरा देखिए, मानव संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट है वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन। नेक्स्ट है सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। मानव संबंधों का अध्ययन होता है ना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैडम जी वर्ड जैसे आप लोग जानते हैं कि नया चैनल है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और पूरा टारगेट पूरा करके बताइए। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 60 में कितना क्वेश्चन सही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न, क्या क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापिका अपने आप से उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या उपलब्ध है। पहला ऑप्शन देखिए, क्या गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा देखिए, जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु यह गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या प्रयोग किए गए सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि एवं अनुभव को प्रतिबिंबित करते हैं। तो बताइए आप लोग ये तीनों कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला देखिए, ए और बी सही है परंतु सी गलत है। ए और बी सही है परंतु बी गलत है। ए और सी सही है परंतु ए गलत है। ए बी और सी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। यानी ए बी सही है परंतु सी गलत है। सी गलत है, बाकी आपका ए बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी व्यूह रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए प्रभावशील रहेगी। प्रभावशाली रहेगी, प्रभावशील रहेगी, वही होता है। तो बताइए पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखना, सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम के अवसर देना, अवसर भी पॉजिटिव होता है, पाठ्य पुस्तक एवं प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। नेक्स्ट है स्थानीय समुदाय क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना, भ्रमण भी सही होता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आप लोग का 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। आपका ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये गलत है, इसलिए आपका आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया है। पहला कथन देखिए, प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति के विभिन्न भागीदारों जिसमें से माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हैं को सूचित करना। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। नेक्स्ट देखिए, बाल मित्रवत और
बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम। नेक्स्ट देखिए, बच्चों का समग्र विकास, सही विकल्प चुनिए। बच्चों का समग्र विकास, और क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करिए। यानी आपका ये 4 ऑप्शन है, मतलब 4 कथन है, चारों कथन को कौन गलत है कौन सा सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। बी सी डी गलत है, सॉरी बी सी डी सही है और ए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा। जो ऑप्शन पढ़िए और बताइए आप लोग में आप लोग का कौन सा, मतलब आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन यानी ये कथन ज़्यादा सही है। छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक हैं, ये सही है। असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना, ये भी सही लग रहा है। देखिए इस बात पर जोर देना कि, देखिए जोर देना ये गलत बात है। विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्या भी देना गलत है। देखिए छोटे छोटे कीवर्ड जो होते हैं, जो देखकर ही लगता है कि नहीं ये गलत है। तो आप लोग का जब 2 कट गया तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भूगोल गैस त्रासी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा निरीक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़िए और बताइए आप लोग कौन सा सही है। ये चारों ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन देखिए, त्रासदी के विषय में पढ़ाकर चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। नेक्स्ट देखिए, छात्रों से त्रासदी संबंधी और ज़्यादा चित्र संग्रहण करवा कर और कॉलेज बनवा कर, मतलब छात्र जो हैं उनसे कॉलेज बनवा कर, ये तो गलत ही लग रहा है। सी देखिए, छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह को कक्षा के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत करने को कहना, ये भी गलत लग रहा है। ये देखिए, उच्च स्वर में पाठ्यपुस्तक का पाठन करना तथा मुख्य बिंदुओं का रेखांकित करना, ये भी गलत है। तो आप लोग का आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए एवं बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतक्रिया कालांश स्कूल के वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की ज़रूरत होती है। विशेष समय निकालने की, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए, ए बी सही है। ए बी की व्याख्या करता है और ए बी सही है। ए बी सही है। बी ए की व्याख्या नहीं करता है, तो नहीं, तो गलत है। ए सही है, बी गलत है, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। इसलिए कि आपका ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की आर्थिक संभावना रखते हैं? पहला देखिए, इनकी भूमिका बताइए। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस वकील। बी देखिए, यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है, तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? सी देखिए, खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरण समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। नेक्स्ट देखिए, शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है? वर्णन करें। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया? सही विकल्प का चयन करिए। ए, बी और सी, मतलब ये ए बी सी सही है, यानी तीनों सही है। बी सी और डी, ए सी और ई, बी सी और ई। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जो टाइम बहुत कम मिलता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है? पहला देखिए, स्रोतों की व्याख्या करना, व्याख्यान सुनना। नेक्स्ट है घटनाक्रम देना। नेक्स्ट है पुनः स्मरण प्रश्न। और नेक्स्ट है तथ्यों और मतों को अलग करना। सही विकल्प का चयन करिए। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग का आंसर आ गया होगा। आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, ये सब कथन वाले हैं। इसे अनुपयोगीवादी विषय के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। नेक्स्ट, इसमें से सूचनाओं की भरमार है। नेक्स्ट है अंकगणित आवश्यकताओं आवश्यक रूप से एकीकरण किया गया है। और नेक्स्ट है मुख्य यूरोप के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, ए बी और सी, सॉरी, आपका ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरों की समस्या के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से संग्रहण करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्रों को उसके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षण शास्त्र विधि का प्रयोग किया है? पहला देखिए पूछताछ। नेक्स्ट है केस अध्ययन। नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह। नेक्स्ट है वर्णनात्मक विधि। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है? पहला अशोक का अभिलेख, नेक्स्ट है कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, नेक्स्ट है रवि कीर्तिक की प्रशस्ति, नेक्स्ट है सूरदास की साहित्य लहरी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है? पहला ऑप्शन देखिए अशोक का अभिलेख, दूसरा है कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, नेक्स्ट है रवि कीर्ति की प्रशस्ति, नेक्स्ट है सूरदास की साहित्य लहरी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना विधि का पहला चरण है। पहला योजना, दूसरा परियोजना का चयन, नेक्स्ट स्थिर स्थिति बनाना, नेक्स्ट निष्पादन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकन और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है? पहला देखिए अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम की तरह आकलन, नेक्स्ट है अधिगम का आकलन, नेक्स्ट है सारांशित योगात्मक आकलन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? पहला देखिए पाठ्यक्रम पूरा करना, नेक्स्ट है छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, नेक्स्ट है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रीय समूह रचना को पुष्टि करना। सही विकल्प का चयन करें। बताइए आप लोग कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। बी, सी तथा डी। बी, सी, डी ए गलत है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पहले सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किए गए हैं? पहला देखिए ऑप्शन कथन है। पहला कथन देखिए बच्चों के ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना, नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को अधिगम सीमा तक विकसित करना, नेक्स्ट है बच्चों को भय आधार और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए सहयोग करना, नेक्स्ट है पता करना कि किस सीमा तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किया जा चुका है। बताइए कौन सा सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा सही है विकल्प। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते हैं? वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण
से किस प्रकार समानता भिन्नता रखते हैं? यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का आकलन करता है? पहला ऑप्शन देखिए, अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का। नेक्स्ट है कल्पना और स्थिति से अनुमान लगाने का। नेक्स्ट है तुलनात्मक उत्तर देने और सृजनात्मक का। नेक्स्ट है तर्क सहित व्याख्या और लेखन कौशल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, धैर्य रखिए। आपकी कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्तित्व अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनात्मक को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर क्या करेंगे? रचनात्मक आकलन, सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पहला देखिए कुलीन यानी प्रभावशाली। नेक्स्ट है गवर्नर। नेक्स्ट है गुलामों। नेक्स्ट है अभिजात वर्गीय। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? पहला देखिए, हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन देखिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। तो बच्चों आप लोग का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 60 क्वेश्चन में आप लोग जो भी टेस्ट लगाए हैं कितना किसका सही गया कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, यानी आपका ही चैनल है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैडम जी वर्ड नया चैनल है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और जितने लोग वीडियो देखे हैं इसमें से कुछ ऐसे गधे हैं, ये भी बोल सकते हैं कि पूरा 60 क्वेश्चन कर लिए, अभी तक यहाँ तक आ गए, ना तो वीडियो लाइक किए हैं ना चैनल सब्सक्राइब किए हैं। बच्चों चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, तो बेटा आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना राय सुझाव ज़रूर दीजिएगा इस चैनल पे। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया। ओके बच्चों, थैंक यू।